नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में जहां हम जानेंगे कि भारी भरकम हवाई जहाज हवा में कैसे उड़ते हैं। इसका राज छुपा है उनके शक्तिशाली इंजनों में। ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने हैं। हर विमान के लिए अलग इंजन डिजाइन होता है, चाहे वो छोटा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हो, विशाल बोइंग 747 या फुर्तीला हेलीकॉप्टर। इंजन ही तय करते हैं कि विमान कितनी ऊंचाई, रफ्तार और दूरी तय कर सकता है। तो चलिए सीट बेल्ट बांधिए और जानिए एविएशन में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के प्रकार सिर्फ 5 मिनट में। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी इंजन से, पिस्टन इंजन। ये कार के इंजन जैसे ही होते हैं, जिसमें पिस्टन, सिलेंडर और क्रैंकशाफ्ट मिलकर ईंधन जलाते हैं और प्रोपेलर घुमाते हैं। ये इंजन छोटे विमानों, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स और निजी उड़ानों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पायलट बनने की पहली उड़ान अक्सर इन्हीं इंजनों के साथ होती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कम लागत और आसान रखरखाव। तकनीक सरल है, मैकेनिक आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए ये छोटे बजट के लिए आदर्श हैं। लेकिन इनकी सीमाएं भी हैं। ऊंचाई बढ़ने पर परफॉर्मेंस गिरती है और स्पीड सीमित रहती है। यही वजह है कि बड़े या तेज विमानों के लिए दूसरी तकनीकें चाहिए। पिस्टन इंजन एविएशन की नींव हैं। सादगी, विश्वसनीयता और कम लागत के साथ इन्होंने अनगिनत पायलटों को उड़ना सिखाया है। अब बात करते हैं टर्बोप्रॉप इंजन की, जो पिस्टन की सादगी और जेट की ताकत का मेल है। इसमें गैस टरबाइन प्रोपेलर को घुमाती है, यानी जेट इंजन की तकनीक, लेकिन थ्रस्ट प्रोपेलर से। टर्बोप्रॉप इंजन रीजनल फ्लाइट्स के लिए आदर्श हैं, जैसे ATR 72 या बॉम्बार्डियर Q400। ये छोटे रनवे से टेकोनफ और लैंडिंग में माहिर हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा है ईंधन की बचत और कम ऊंचाई पर बेहतर परफॉर्मेंस। छोटे शहरों और कम दूरी की उड़ानों के लिए ये किफायती विकल्प हैं। हालांकि इनकी टॉप स्पीड सीमित है और ये टर्बोफैन जितनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते, लेकिन अपनी श्रेणी में ये दक्षता और बहुमुखी प्रतिभा का बेहतरीन उदाहरण है। टर्बोप्रॉप इंजन क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को संभव बनाते हैं। जहां बड़े जेट नहीं पहुंच सकते, वहां ये उड़ान भरते हैं। लाइन्स 5। अब बात करते हैं टर्बोफैन इंजन की, आधुनिक हवाई यात्रा की रीढ़। एयरबस A320, बोइंग 777 जैसे बड़े विमानों में यही इंजन लगे होते हैं। टर्बोफैन के सामने विशाल पंखा होता है, जो भारी मात्रा में हवा खींचता है। हवा का एक हिस्सा कोर में जलता है, बाकी बाईपास एयर के रूप में बाहर निकलता है। यहीं से ज्यादातर थ्रस्ट मिलता है। इस डिजाइन से इंजन शक्तिशाली, कुशल और अपेक्षाकृत शांत रहता है। यही कारण है कि ये लंबी दूरी और हाई स्पीड उड़ानों के लिए आदर्श हैं। टर्बोफैन इंजन विमान को ध्वनि की गति के करीब ले जाते हैं और ऊंचाई पर भी बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, कम ईंधन में ज्यादा दूरी। संक्षेप में, टर्बोफैन इंजन ने हवाई यात्रा को तेज, सुलभ और सुरक्षित बनाया है। ये आधुनिक एविएशन की धड़कन है। अब जानते हैं हेलीकॉप्टरों के दिल, टर्बोशाफ्ट इंजन के बारे में। ये टर्बोप्रॉप के करीबी हैं, लेकिन प्रोपेलर की जगह रोटर ब्लेड्स घुमाते हैं। टर्बोशाफ्ट में फ्री टरबाइन डिजाइन होता है, गैस जनरेटर और पावर टरबाइन अलग अलग, जिससे इंजन चालू रहते हुए भी रोटर रुका रह सकता है। इस डिजाइन से हेलीकॉप्टर वर्टिकल टेकोनफ, होवर और मुश्किल इलाकों में लैंडिंग कर सकते हैं, जहां रनवे नहीं होते। टर्बोशाफ्ट इंजन हल्के और शक्तिशाली होते हैं। बचाव, सैन्य और ट्रैफिक मॉनिटरिंग जैसी जगहों पर इनका कोई मुकाबला नहीं। ये इंजन दिखाते हैं कि एक ही मूल तकनीक को अलग अलग जरूरतों के लिए कैसे ढाला जा सकता है। हेलीकॉप्टरों की उड़ान इन्हीं की बदौलत है। तो दोस्तों, आज आपने जाना पिस्टन इंजन छोटे विमानों के लिए टर्बोप्रॉप, रीजनल उड़ानों के लिए टर्बोफैन, बड़े यात्री विमानों के लिए और टर्बोशाफ्ट हेलीकॉप्टरों के लिए। हर इंजन की अपनी खासियत है और मिलकर ये एविएशन की विविध दुनिया बनाते हैं। अगली बार जब आप कोई विमान या हेलीकॉप्टर देखें, तो उसके पीछे की तकनीक को याद कीजिए। इन्हीं इंजनों ने उड़ान को संभव बनाया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा इंजन सबसे रोचक लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित उड़ान भरें और सीखते रहें।